अर्नब की जहाँ तक बात है उसके साथ ये पूरा देश इस समय खड़ा है, लेकिन सोचने की इनको भी ज़रूरत है कि आज ये हाई कोर्ट जा रहे हैं, इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क होने वाला नहीं है। आप ये सब करोगे वो और ज़्यादा आपके लिए कहेगा। जनता को बस यही जानने की ज़रूरत है कि ये देश आपको प्यार करता है, लोग आपसे डरते हैं। पहली बार इस देश में जितने बड़े बड़े तख्त और ताज हैं वो हिल गए हैं, बॉलीवुड वाले हिल गए हैं, और ये आपकी ही ताकत है कि आपने इन जैसे बड़े लोगों को, जिनको लगता था कि मैं अपनी चाचा के, फूफी के, किसी के बेटे को भी फिल्म में लूँ, मेरी मर्जी, वो मेरी मर्जी वाले लोग इतना डर गए हैं, इतना डर गए हैं कि लाइक डिसलाइक का बटन बंद कर दे रहे हैं, डर जा रहे हैं, फ़ोन बंद करके घरों में पढ़कर रो रहे हैं, एसोसिएशन से रेजिग्नेशंस दे रहे हैं। यही ताकत है जनता की। इन जैसे दो कौड़ी के लोगों को ये जानना बेहद ज़रूरी है कि जनता जो चाहे कर सकती है, और जनता कर रही है। लेकिन अब कर रही है ना, तो कोर्ट मत जाओ, फेस करो, हम भी देखें तुम वाकई कितने बड़े हीरो, डायरेक्टर, एक्टर और प्रोड्यूसर हो। आमिर खान को हिंदुस्तान में डर लगता है, इस स्टेटमेंट की वजह से उनको जेल में होना चाहिए था। किरण राव के बच्चे इस देश में पढ़ नहीं सकते, उसको जेल में होना चाहिए था। शाहरुख खान को बाय डिफॉल्ट जेल में होना चाहिए था, और सलमान खान को तो जेल में होने के 1000 रीजन है। इन सबको तो वैसे ही जेल में होना चाहिए था, क्योंकि इस देश में, इस देश के प्रधानमंत्री को इतना जबरदस्त तरह से क्रिटिसाइज किया गया है। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे गोधरा कांड को लेकर, इस देश में कोई ऐसा विपक्ष का नेता नहीं है जिसने उनको गाली नहीं दी। तो तमाम लोगों ने उनके ऊपर तमाम तरह के शब्द बोले, तमाम तरह की गालियां दी, तमाम तरह की चीजें कही, मौत के सौदागर से लेकर, नीच से लेकर, क्या क्या नहीं कहा गया। मुझे लगता है इस बात के को लेकर तो मोदी जी को भी कोर्ट में जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, कोई कोर्ट में नहीं गया। डर बहुत ज़्यादा है। लग रहा है कि आने वाले समय में ये ना हो कि बॉलीवुड को लोग देखना ही बंद कर दें। डर ये लग रहा है कि जो धन की पोटलियां भरी हैं लोगों से लूट लूट कर और एंटी इंडिया फिल्में बना बना कर, शायद जो है आने वाले समय में वो ख़त्म ना हो जाए। डर इस बात का है कि आने वाले समय में एक रियल बॉलीवुड ना खड़ा हो जाए, जहाँ पर लोगों को पसंद किया जाए, उनकी पर्सनल लाइफ को देखकर, उनकी चीज़ों को देखकर फर्जी तरीके से लोगों को हीरो ना माना जाए। मतलब एक व्यक्ति शराब पीता है, ठीक है, चलो नॉर्मल बात है, सिगरेट पीता है, ड्रग करता है जो कि गलत है, और तमाम तरह की चीज़ें करता है, उस व्यक्ति को तो इस देश के बच्चों को अपना आइडल नहीं मानना चाहिए। अगर गलत आइडल माने गए हैं आज तक, तो उनका चेंज होने का समय आ गया है। सर, जिस तरीके से बॉलीवुड की पोल खुलने लगी है, तो उसके बाद आमिर खान, अक्षय कुमार, करण जौहर और फरहान अख्तर, इनके साथ 34 और प्रोड्यूसर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं अर्नब और टाइम्स नाउ के खिलाफ। इस हिसाब से तो हिंदुस्तान का पूरा विपक्ष अभी तक जेल में होना चाहिए था। आमिर खान को हिंदुस्तान में डर लगता है, इस स्टेटमेंट की वजह से उनको जेल में होना चाहिए था। किरण राव के बच्चे इस देश में पढ़ नहीं सकते, उसको जेल में होना चाहिए था। शाहरुख खान को बाय डिफॉल्ट जेल में होना चाहिए था, और सलमान खान को तो जेल में होने के 1000 रीजन है। इन सबको तो वैसे ही जेल में होना चाहिए था, क्योंकि इस देश में, इस देश के प्रधानमंत्री को इतना जबरदस्त तरह से क्रिटिसाइज किया गया है। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे गोधरा कांड को लेकर, इस देश में कोई ऐसा विपक्ष का नेता नहीं है जिसने उनको गाली नहीं दी। तो तमाम लोगों ने उनके ऊपर तमाम तरह के शब्द बोले, तमाम तरह की गालियां दी, तमाम तरह की चीजें कही, मौत के सौदागर से लेकर, नीच से लेकर, क्या क्या नहीं कहा गया। मुझे लगता है इस बात के को लेकर तो मोदी जी को भी कोर्ट में जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, कोई कोर्ट में नहीं गया। इस देश में बोलने की, जाने की ना जाने की वजह ये रही कि इस देश में लोगों को बोलने की आज़ादी है, चाहे वो विपक्ष है, चाहे वो बॉलीवुड है, चाहे वो आम आदमी है, चाहे वो आम जनता है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो नहीं बोली जा सकती, लेकिन बावजूद उसके भी कोर्ट्स हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये लोग वहाँ पर पहुँचे हैं, ये इनको समझ में आ गया है कि इनकी काली करतूतें, काले कारनामे जो हैं इस देश की जनता के सामने आ रहे हैं। और रिपब्लिक हो या फिर अर्नब गोस्वामी हो या फिर प्रदीप भंडारी हो, जो कि मेरे दोस्त हैं, उनको भी उन्होंने जिस तरह से रिपोर्टिंग की पिछले दिनों, सारी चीज़ें सबके सामने हैं। भाई, ड्रग के मामले में अगर उन्होंने रिपोर्टिंग की तो रिया चक्रवर्ती जेल गई और जमानत पर छूट कर आई हैं। ड्रग्स के मामले में अगर उन्होंने रिपोर्टिंग की तो शौविक जेल गए, और ड्रग के मामले में अगर उन्होंने रिपोर्टिंग की तो इस बारे में कोई बात छुपी नहीं है कि ड्रग्स को लेकर बॉलीवुड कितना बुरी तरह से प्रभावित है। सारा देश जानता है, सारी दुनिया जानती है कि ड्रग्स के मामले में बॉलीवुड पूरी तरह से लिप्त है, और ये कुछ नया नहीं है। स्टार्स का आज से नहीं, पता नहीं कितने जन्म जन्म से ये चीज़ें चलती आ रही हैं, और किसी ने नहीं कहा, ये बात किसी ने नहीं कही कि पूरा बॉलीवुड इसमें लिप्त है। ये बात कभी किसी ने नहीं कही कि बॉलीवुड में सब के सब लोग ये करते हैं, लेकिन जितने लोग करते हैं उनके बारे में कहा जा रहा है। तो आपको दिक्कत क्या है? देखिए, अगर कोई चोर की दाढ़ी में तिनका, एक जो है कहावत है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको डर लगेगा। जब इस देश में एक कुत्ते का पिल्ला भी मर जाता है तो उसके लिए प्रधानमंत्री तो रिजाइन देंगे, वो इनको चाहिए। अगर इस देश में कानून बनता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो पास हो जाता है, तो इस देश के प्रधानमंत्री हिटलर बन जाते हैं, उनका रेजिग्नेशन इनको चाहिए। जब इस देश में कोई भी कानून पास होता है तो पाकिस्तान में जाकर रोने वालों को नरेंद्र मोदी का रेजिग्नेशन चाहिए।
लेकिन आज जब आपके इंडस्ट्री में ड्रगी बाहर निकल कर आ रहे हैं, तमाम तरह की ड्रग्स चाट बाहर निकल कर आ रही है। अब वो जो व्हाट्सएप की चाट दीपिका ने जो की थी वो कोई झूठी तो है नहीं, वो जो व्हाट्सएप की चाट अदा ने की थी वो झूठी तो है नहीं, सारा अली खान ने जो की थी झूठी तो है नहीं, सलमान खान के किस तरह सा बिहेवियर रहा है और किस तरह के उनके केसेस रहे हैं वो झूठे तो है नहीं, आमिर खान ने जो इस देश को लेकर बोला है वो झूठा तो है नहीं। तो फिर तो इनके ऊपर भी केस कर देना चाहिए था, इस देश की आम जनता को और इस देश की सरकार को और इस देश की एक जो लोग हैं जो इनको अभी पसंद नहीं करते इन तरह की बयानबाजियों को लेकर। मुझे लगता है कि ये डर है और डर बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहली बार आमतौर पर क्या होता था कि इनके चारों तरफ वो जो बिके हुए रिपोर्टर हैं वो भागते रहते थे, फिरते रहते थे, सर करते रहते थे और वो फिल्मी स्टाइल में घूमकर इनका आना और अपने आप को हीरो की तरह प्रोजेक्ट करके लोगों के सामने दो चार एटीट्यूड मारना। आज ऐसा है नहीं। आज अर्नब गोस्वामी डायस पर बैठकर इनकी पोल पट्टी खोल देते हैं, इनके बारे में जो है, जो एक्चुअल सिचुएशन है उसको बोल देते हैं। प्रदीप भंडारी मुंबई में जाकर कमिश्नर ऑफिस के सामने ही खड़े होकर कमिश्नर ऑफिसर की बैंड बजाते हैं ऑफिस की, या फिर पुलिस की बैंड बजाते हैं, या फिर कोई अगर बॉलीवुड में से गलत कर रहा है तो उसकी बैंड बजाते हैं। बुरा क्या है? अरे भाई आप भगवान थोड़ी हो। अगर बॉलीवुड वाले गलत काम करेंगे तो उसके लिए तो उनको सुनना पड़ेगा। अगर आपके एक लॉबी में से निकलकर चैट्स आई हैं ड्रग्स को लेकर तो सुनना पड़ेगा। अगर उस बॉलीवुड में ही आज तक इतने सारी हत्याएं, मर्डर हो चुके हैं, उनमें से कोई भी इन्वेस्टिगेशन एंड तक नहीं पहुंची तो उस पर जवाब देना पड़ेगा। और आने वाले समय में आपको इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। माफ़ कीजिए, आप बस एक अभिनेता हैं, आप बस एक अभिनेता हैं और इससे आगे कुछ नहीं। दूसरे शब्दों में अभिनेता को क्या कहते हैं वो रणवीर सिंह ने बहुत अच्छी तरीके से एक अवार्ड शो में बताया था, मैं नहीं कहना चाहता, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो कृपया करके ये बहुत एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज लेना बंद करिए, अपने आप को एक सोसाइटी से, देश से अलग मानना बंद करिए, अपने आप को सबका माई बाप मानना बंद करिए। ये जो प्रिविलेज आपको दी गई हैं जनता की वजह से दी गई हैं। आज जनता के सवालों का सामना कीजिए, क्योंकि ये जनता के सवाल इसलिए हैं कि अर्नब गोस्वामी ने सवाल पूछे और आज वो चैनल नंबर 1 है। आज वो चैनल नंबर 1 है तो मतलब ये हुआ कि जो सवाल अर्नब गोस्वामी पूछ रहा है वो जनता उनको पसंद कर रही है, तो दीजिए जवाब। जब जनता के पैसे से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो जनता के सवालों से भी बच नहीं सकते। सब अभी लक्ष्मी बॉम्ब जो मूवी आई है अक्षय कुमार की, और अक्षय कुमार की मूवी में जिस तरीके से उन्होंने लाइक और डिसलाइक का बटन भी गायब कर दिया था, तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं, 34 प्रोड्यूसर हैं, इसमें अक्षय कुमार भी शामिल है। मतलब ये लोगों को क्यों फोर्स करना चाहते हैं कि लोग इनकी फिल्मों को देखें? देखिए, मुझे लगता है कि पहले तो वो आदमी ठीक लगता है जहाँ तक है जितना उन्होंने तमाम तरह की चैरिटीज़ की हैं, लेकिन यहाँ पर वो भी एक ही है तो उसी बॉलीवुड का हिस्सा ना, है तो उसी गंध का हिस्सा। तो अपने आप एक चीज़ अगर हम देखें तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन्हें डर है इस बात का कि कहीं लाइक से ज़्यादा डिसलाइक्स ना आ जाए, कहीं उनकी भी पोल पट्टी ना खुल जाए, कहीं उनको भी लोग नफ़रत ना करते हों। भाई नफ़रत तो करेंगे ना, अगर आप चीज़ों पर सेलेक्टिवली बोलेंगे तो लोग तो नफ़रत करेंगे। अगर आप चीज़ों पर जैसे आपको बोलना चाहिए वैसे नहीं बोलेंगे तो लोग नफ़रत करेंगे। अगर आप अपनी फिल्म के ट्रेलर आने से 2 दिन पहले कहेंगे कि हाँ बॉलीवुड, मैं मानता हूँ कि बॉलीवुड में कुछ लोग गंदे हैं लेकिन सारे गंदे नहीं हैं, इस इंडस्ट्री को बदनाम कीजिए, तो राजनीति में भी सारे लोग गंदे नहीं हैं। जब मैं जैसे पहले भी लगातार कहते रहा हूँ, एक छोटा सा कार्यकर्ता गलती करने पर प्रधानमंत्री का रेजिग्नेशन मांगा जा सकता है, तो फिर बॉलीवुड में एक इतने बड़े स्टार के मरने के बाद आपसे सवाल जवाब क्यों नहीं हो सकता? बॉलीवुड का ए-लिस्टर्स हीरोइन की, ए-लिस्टर एक्ट्रेसेस की ड्रग्स में आने के बाद आपको गलत क्यों नहीं कहा जा सकता? बॉलीवुड में ओपनली आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाले सलमान खान जब ये कह सकते हैं कि याकूब मेमन ईमानदार था, वो सही आदमी था, तो फिर उसके बारे में गलत और उसको क्रिटिसाइज क्यों नहीं किया जा सकता? भगवान थोड़ी हैं आप ना। अगर आप कुछ गलत करेंगे तो आपको भी जिस तरह से इस देश के पॉलिटिशियंस को क्रिटिसाइज किया जाता है, बिजनेसमैन को क्रिटिसाइज किया जाता है, बड़े बड़े लोगों को क्रिटिसाइज किया जाता है, आपको भी क्रिटिसाइज किया जाएगा। आप उस लीग से बाहर नहीं हैं, तो शायद उनको अभी बुरा लग रहा है, लेकिन बुरा लगता रहे, इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं और इस देश की जनता बहुत ज़्यादा सीरियसली उनको लेती भी नहीं है, क्योंकि अब तो आप रडार पर हैं। सर अभी 2019 में जो ड्रग्स की पार्टी हुई थी उसमें करण जौहर के घर पे ये ड्रग्स की पार्टी होती है, और जब इन सारी चीज़ों का खुलासा भारत के द्वारा हो रहा है, इन सारी चीज़ों पे एक्शन लिया जा रहा है, तो फिर इससे इस चीज़ों की प्रॉब्लम क्यों है? करण जौहर क्यों हाई कोर्ट पहुंच रहे हैं? फिर उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं था, वो पार्टी जो है ड्रग वाली नहीं थी और तमाम तरह की चीज़ें सेल्फ डिफेंस में उन्होंने कहा है। उसको लेकर मनजिंदर सिरसा ने ऑलरेडी एक केस डाला हुआ है, FIR कराई हुई है। अगर आप ईमानदार हैं तो बच जाएंगे। अगर आप ईमानदार होते तो ये जो आपके दीपिका से लेकर और ये तमाम लोगों की चैट्स बाहर नहीं आती। अगर आप ईमानदार होते तो आप ड्रग में नहीं डूबे हुए होते। ये जो आपके इतने सारे रिकॉर्ड्स निकल कर बाहर आए हैं, प्राइमा फेसाई ये साबित हुआ है कि हाँ आपके यहाँ पर ड्रग है।
सो कृपया करके अपने आप को बचाना बंद कीजिए और सुनिए कि बॉलीवुड की छवि मलाइन हो रही है। क्यों? बॉलीवुड कोई भगवान है क्या कि भगवान की छवि मलाइन हो रही है और कोई ये कि अगर आप भगवान के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कर सकते? क्यों नहीं करेंगे? कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है बॉलीवुड? कौन सा ऐसा बॉलीवुड के लोग जाकर क्या बॉर्डर पर लगते हैं क्या? बॉर्डर पे जाकर लड़ाई करते हैं क्या पाकिस्तान से कि हम सेना है और सेना का अपमान नहीं सहेंगे? आपके बारे में खूब अपमान होगा। अगर आप ड्रग करेंगे, तमाम तरह की चीज़ें करेंगे तो अपमान तो होगा आपका, और आपको सुनना भी पड़ेगा, आपको अच्छा लगे बुरा लगे। अब वो आपके जो वो बिकाऊ मीडिया वाले लोग थे वो नहीं हैं आसपास आपके। अब उस तरह से चेले चपाटे बनाकर चार चीज़ें खिलाकर उनको आप अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते। अब आपको इस देश के जनता के सामने रियल जर्नलिज्म को भी फेस करना पड़ेगा। पहली बात, बॉलीवुड कोई सेना नहीं है कि उसके बारे में क्रिटिसिज्म नहीं हो सकता, होना चाहिए। इस देश में और तो और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को भी क्रिटिसाइज करने का अधिकार है डेमोक्रेसी में। तो वो किस पिटिशन और किस एप्लीकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं और कौन सा ऐसा लॉयर है जिसने उनको वहां लेकर जाने के लिए सलाह दी, मुझे तो उस पर ही बहुत डाउट है। लेकिन जाने दीजिए, डर बहुत ज़्यादा है। लग रहा है कि आने वाले समय में ये ना हो कि बॉलीवुड को लोग देखना ही बंद कर दें। डर ये लग रहा है कि जो धन की पोटलियां भरी हैं लोगों से लूट लूट कर और एंटी इंडिया फिल्में बना बना कर, शायद जो है आने वाले समय में वो ख़त्म ना हो जाए। डर इस बात का है कि आने वाले समय में एक रियल बॉलीवुड ना खड़ा हो जाए जहाँ पर लोगों को पसंद किया जाए, उनकी पर्सनल लाइफ को देखकर, उनकी चीज़ों को देखकर फर्जी तरीके से लोगों को हीरो ना माना जाए। मतलब एक व्यक्ति शराब पीता है, ठीक है, चलो नॉर्मल बात है, सिगरेट पीता है, ड्रग करता है जो कि गलत है, और तमाम तरह की चीज़ें करता है, उस व्यक्ति को तो इस देश के बच्चों को अपना आइडल नहीं मानना चाहिए। अगर गलत आइडल माने गए हैं आज तक तो उनका चेंज होने का समय आ गया है। सर, उस मीडिया के लिए क्या कहना चाहोगे जब ये सारे जो प्रोड्यूसर्स हैं ये दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं अर्नब गोस्वामी को लेकर, प्रदीप भंडारी को लेकर, टाइम्स नाउ को लेकर, तो उसके अलावा और भी पत्रकार हैं जो इस बात पे खुशी मना रहे हैं और बॉलीवुड को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, सांच को आँच नहीं। अगर अर्नब के खिलाफ ये लेकर गए हैं तो वो और ज़्यादा बढ़ ही रहा है। अल्टीमेटली जैसे जैसे उसके खिलाफ लोग खड़े होते जाएंगे इस देश की जनता को पता चलेगा और वो एक्सपोज ही होते जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से उसके साथ सामने एक गैंग बनाकर, पहले वो महाराष्ट्र सरकार गैंग में है, फिर उनका जो लीडर है वहाँ का परमवीर सिंह उनका कमिश्नर है, फिर उसके जो ये सेनापति आए हैं तमाम ये बॉलीवुड वाले निकल कर आ गए हैं। इस दौरान बीच में आपने देखा होगा और भी कई जगह से उद्धव ठाकरे खुद आए, वहाँ के गृह मंत्री खुद आए। इसके बाद मतलब टेक्निकली देखा जाए तो अर्नब गोस्वामी के तो घर से कुछ मतलब लग नहीं रहा। मतलब कहने का ये है कि अर्नब गोस्वामी कोई अपने लिए तो कर नहीं रहा है। कुल मिला के उसने पूरे हिंदुस्तान में जितने भी ऐसे लोग हैं उनको एक्सपोज किया है, तो सबके सबों को एकदम पूरी तरीके से मार पड़ी है। उनको लग रही है हमने क्या कर दिया, ये कैसे व्यक्ति ने आकर हमारे ऊपर रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन उसका अपना तो पर्सनल इंटरेस्ट कोई उसमें नहीं है ना। अगर बॉलीवुड ने ड्रग लिया है और ये चीज़ टीवी में चल रही है तो चलनी चाहिए, क्यों ना चले। अगर यहीं पर किसी और के घर में ड्रग मिले तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा, बॉलीवुड वालों के साथ भी ऐसा ही होगा। जब इनके बच्चा पैदा होने पर और बच्चे का मुंडन होने पर 3 दिन रिपोर्ट्स चल सकती है चैनल पर, तब तो इनको मज़ा आता है। अगर किसी भी स्टार बच्चा होता है तो 15-15 दिन तक रिपोर्ट चलती है, उसने खाना नहीं खाया तो 3 दिन टीवी पर आता है, तो इनको बहुत खुशी होती है। आज जब ये आतंक कर रहे हैं, जब ये ड्रग्स पी रहे हैं खुले में, इस देश में वो चीज़ ले रहे हैं जो बैन है, उसके प्रूफ्स जनता के बीच में हैं, तो वो क्यों ना चले। वो भी कम से कम मैं तो कहता हूँ 15 दिन छोड़िए 15 साल चलनी चाहिए। ऐसे लोगों की सच्चाई भी आनी चाहिए बाहर निकल कर कि जो लोग अपने आप को मानते हैं वो अंदर से हैं कैसे और कितने खोखले हैं। तो अर्नब की जहाँ तक बात है उसके साथ ये पूरा देश इस समय खड़ा है। लेकिन सोचने की इनको भी ज़रूरत है कि आज ये हाई कोर्ट जा रहे हैं, इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क होने वाला नहीं है। आप ये सब करोगे वो और ज़्यादा आपके लिए कहेगा, वो और ज़्यादा इस बारे में खुलासे करेगा। लास्ट सवाल मेरा कि जितने भी ये लोग जो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसने सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज़ उठाई हो, और उसके बाद ये अपनी फिल्म प्रमोशन के लिए इस तरीके की बातें करते हैं जैसे कि भी आपने अक्षय कुमार का जिक्र किया। अब जनता जब इनका बहिष्कार कर रही है तो ये इस तरीके का रवैया अपना रहे हैं। क्या एक संदेश देना चाहोगे उस जनता के लिए जिनकी वजह से आज इन लोगों के दिल में डर है? जनता को बस यही जानने की ज़रूरत है कि ये देश आपको प्यार करता है, लोग आपसे डरते हैं। पहली बार इस देश में जितने बड़े बड़े तख्त और ताज हैं वो हिल गए हैं, बॉलीवुड वाले हिल गए हैं, और ये आपकी ही ताकत है कि आपने इन जैसे बड़े लोगों को, जिनको लगता था कि मैं अपनी चाचा के, फूफी के, किसी के बेटे को भी फिल्म में लूँ मेरी मर्जी, वो मेरी मर्जी वाले लोग इतना डर गए हैं, इतना डर गए हैं कि लाइक डिसलाइक का बटन बंद कर दे रहे हैं, डर जा रहे हैं, फ़ोन बंद करके घरों में पढ़कर रो रहे हैं, एसोसिएशन से रेजिग्नेशंस दे रहे हैं। यही ताकत है जनता की। इन जैसे 2 कौड़ी के लोगों को ये जानना बेहद ज़रूरी है कि जनता जो चाहे कर सकती है, और जनता कर रही है। लेकिन अब कर रही है ना तो कोर्ट मत जाओ, फेस करो, हम भी देखें तुम वाकई कितने बड़े हीरो, डायरेक्टर, एक्टर और प्रोड्यूसर हो।